मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को के जैसा प्रेम करने वाला पूरे संसार में कोई नहीं है, जो संपूर्ण मानव जाति के दंड को सहने के लिए देहधारी हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और संपूर्ण मानव जाति के दंड को सह लिया उसने, ताकि हम सब लोग आज़ाद हो जाएं। और उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला संसार में आपको कोई नहीं है मेरे प्रियो। ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना माता पिता, कोई नहीं है उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का दूसरा कारण बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मैं ये स्पष्ट रूप से जान गया कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, परमेश्वर का प्रेम को भी जान गया स्पष्ट रूप से। और परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा, सब सारे मानव जाति का एक दिन सबका न्याय होगा। मरने के बाद परमेश्वर के सामने सबको उपस्थित होना है, अन्य जाति हो चाहे किसी भी धर्म का हो, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म का हो, या फिर हमारे जो विश्वासी है वो भी परमेश्वर के सामने एक समय एक दिन प्रस्तुत होगा मेरे प्रियो। और उससे अपने कर्मों का हिसाब देना है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जो विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो उसके पाप उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढक जाते हैं और क्षमा हो जाते हैं, वो स्वर्ग जाता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह पर, वो अनंत काल की भट्ठी में चल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैंने यह स्पष्ट रूप से समझा और जाना। और मेरे प्रियो, तीसरा कारण मैं बता रहा हूँ, संसार के लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के लोग हैं, ये लोग जातिवाद को, ऊंच नीच के भेदभाव को पाप नहीं समझते, और इसलिए नहीं समझते, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम एससी कास्ट के होते हैं उनके बहुत हे नज़र से देखते हैं मेरे प्रियो। और मैं बताऊं, मैं बचपन से ही मतलब बहुत सोचता था कि ये लोग क्यों जातिवाद को बढ़ा के मतलब इतना भयंकर गुनाह करते हैं, और ये छोटी बात नहीं समझते कि ये सब को ऊंच नीच मानना एक गुनाह है। और मैंने मसीहत में देखा तो मसीहत में ये सब कहीं सूंघने के लिए भी नहीं मिलेगा, हल्का सा कहीं आभास नहीं होता कि इसमें लोग ऊंच नीच को मानते हैं, जातिवाद के कोई नहीं मानता। और मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं देखता हूँ जो किसी भी धर्म का इंसान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का इंसान हो, ये लोग बेविचार को पाप ही नहीं समझते मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो ये लोग बेविचार को इतना ज़्यादा बढ़ा देखते, कुछ उसका मतलब ही नहीं समझते। और मैं जब इन लोगों से, और नहीं तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे कई लोग, इसके पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 4-4, 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं लोग, या फिर कोई बॉयफ्रेंड रखता है, तो वो अपने आप को शान समझते हैं लोग। ये लोग, इनके अंदर इनका जो भी खुदा पे विश्वास करते हैं, इनका खुदा इल्म ही नहीं देता है ये बात का कि ये सब गुनाह है, पाप है। और बहुत से ये सब गुनाह करते हुए लोग बच्चा गिरा देते हैं, या फिर गोलियां खा लेते हैं लोग, ये सब जान हत्या करते हैं लोग इस चीज़ के आड़ में। और ये लोग इस चीज़ को पाप ही नहीं समझते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ तक कि एक मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, और मेरे एक संस्था में पढ़ता था, उसी में एक टीचर थे, वो बता रहे थे वो भी पाप नहीं समझ रहे थे बेविचार को। लेकिन मैंने प्रार्थना किया और कि प्रभु परमेश्वर उन लोगों को समझाया, उनको कि मतलब समझाया, और कुछ दिन के बाद वो भी माने कि हाँ बेविचार पाप है। तो ये धर्म के लोग जो होते हैं, केवल उनके किताब में लिखा हुआ होता है, बस उतना मतलब है, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जितने भी धर्म के लोग हो। और एक चीज़ मेरे दिल को बड़ा छुआ कि मसीही में सबको पाप करते हैं, सबको से परमेश्वर जो परमेश्वर के मतलब आज्ञाओं को नहीं फॉलो करता है, उसको ताड़ना करते हैं इस चीज़ को, जो इस चीज़ को गुनाह नहीं मानते हैं, इस चीज़ से हटते नहीं। तो परमेश्वर बाइबल में ताड़ना करता है इसके लिए। और मेरे प्रियो, बाइबल में बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रु से प्रेम करने के लिए। और मैं सारे धर्मों में देखता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों में देखता हूँ कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, और इज्जत के लिए, और शोहरत के लिए, दौलत के लिए इसको नीचा गिराते रहते हैं, उसका कत्ल करते रहते हैं, उसको मारते रहते हैं, उसको काटते रहते हैं, उसको लूटते पोटते रहते हैं, ये सब कर चलते हैं लोग। और कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक हैं, हम ये मेरा धर्म ये है, ये है। अपने धर्म का अहंकार होता है उनके।
और मसीहत में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को हम लोग नीचे नहीं दिखाते। मैं आप जो बता रहा हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में, विश्वास के बारे में और संसार के सारे धर्मों के बारे में, मेरे प्रियो, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए मेरा मकसद नहीं है। बस मैं अपना विश्वास यीशु मसीह पर क्यों किया, यही मैं बताता हूँ। और मैं कंपेयर करता था उस समय, जब स्टार्टिंग में जब मसीहत में मैं बढ़ रहा था, तो मैं कंपेयर करता था सारे धर्म को और बाइबल के शिक्षा को, परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रेम को कंपेयर करता। वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, जो भी सारे धर्म के लोग हैं, मतलब विश्वास करते हैं, उनके धर्म के भगवान में और उनके किताबों में मतलब पढ़ने की वजह से इतनी ताकत नहीं होती उनमें कि उनमें पूरा भरपूरी और शांति और संतुष्टि मिले। नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर है ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैंने इस चीज़ को पूरा आभास किया, कंपेयरिंग किया। लेकिन बाइबल में मेरे प्रिय भाई, मैं जब से मसीह में आया, तो मैंने देखिए मसीह में धीरे धीरे करके मैंने छोड़ा, मतलब पापों को मैंने धीरे धीरे छोड़ा, अंश करके हम बदलते जाते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, तुरंत बदलाव नहीं आता कभी मसीहत में। तो मैं देखिए इस समय मेरे प्रिय भाई, मैं ना ही कोई फिल्में देखता हूँ, ना ही किसी लड़के के विषय में कोई गलत विचार रखता हूँ। और ऐसे ऐसे मतलब बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो बहुत सारे, ना ही किसी कोई मुझसे झगड़ा कर लेता है, झगड़ा भी हो जाता है, बोल ठोल हो जाता है, और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं अपने दिल में कभी नफरत नहीं पैदा करता, नफरत नहीं रखता, चाहे कितना भी भयंकर झगड़ा क्यों ना हो जाए। और एक बार की ऐसी कहानी है कि मेरे दोस्त कुछ लोग थे कि जब मैं यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, तो वो लोग समझ लिए कि ये अपने धर्म को ऊंचा कर रहा है और मेरे धर्म को नीचा दिखा रहा है। तो वो लोग क्या किए कि मतलब अपने धर्म के भगवान का लगे जय जयकार करने। और उसके बाद कहे, तो मैंने कहा ठीक है, तुम जिस पर विश्वास करते हो उसी का जय जयकार करते हो, कोई बात नहीं, अपने धर्म के भगवान के जय जयकार करो, अच्छी बात है। मैं जो अपने धर्म का, जो मैंने विश्वास का, इस प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करता हूँ, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करता हूँ, उसको मैं चलता हूँ। तो जय जयकार वगैरह किए सब वो सब, और उसके बाद से शांत हो गए। तो मैंने कहा मेरे भाई, बस इतना ही तक था, जय जयकार कर लिया, पार्टी कर लिया और मेला कर लिया, ये वो कर लिया और त्यौहार मना लिया, इतना ही आप लोगों का एथी है क्या? आपके, मैंने सवाल किया उस समय, क्या आपके भगवानों में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है और आपकी किताबों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी खुशी इसमें भरपूरी मिले? मतलब आपके धर्म में, आपके भगवान में इतना भरपूरी खुशी मिल जाए कि दुनिया के सारे इंटरटेनमेंट सर्कस हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और जितने भी मतलब फिल्म उलम बनते हैं, सब ये सब को छुड़ा सकते हैं। मतलब इतना भरपूरी दे सकता है कि उसमें मतलब जाने की ज़रूरत न पड़े। संसार के जो भी डिसिप्लिन है, जो बुरे डिसिप्लिन है, उसमें जाने नहीं पड़े। तो वो लोग समझ गए कि हाँ, इसके अंदर कुछ सच्चाई है। तो उस लोगों ने बाद में समझा कि हाँ, सुनील बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम लोग गलत इसके बारे में धारणा कर लिए। अपने धर्म को ऊंचा नहीं कराना, अपने विश्वास को ये मतलब ऊंचा नहीं करना चाहता, बल्कि इसका फेद ही ऐसा है। और ये मतलब परमेश्वर में अपने इतना खुश है कि ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिल्म गाने और टीवी सीरियल ये सब की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो लोग बाद में समझे और मान गए, हाँ, इसका यीशु मसीह आखिर में सच्चा परमेश्वर है। और इससे बाद में एहसास किए वो लोग। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताता हूँ एक चीज़ के लिए। एक बार एक बहुत बड़ी पार्टी थी, मेरे दोस्त भी थे, और वो पार्टी में मतलब गए सब, नीचे गए सब, रूम के नीचे गए सब, मतलब सब पार्टी की, मतलब कृष्णा का कोई त्यौहार वार था, उसमें सब पार्टी उर्टी किए, सब अच्छा से सब कुछ कर रहे थे। और लेकिन मैं नहीं गया। और लोग मुझसे आए, पूछे यार तुम नहीं गए, आखिर क्यों नहीं गए? तो कहें तो वो लोग समझे कि इसकी ज़िंदगी एकदम बेकार है, ना इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही कुछ है, और ना ही मतलब इस पार्टी में, ऐसे पार्टी में कोई जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता है। और तो मैंने सोचा क्या बताऊं उन लोगों को। मैंने कहा कि मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह और इसका वचन, इसका जो बाइबल वचन है, और इसके सारे फिल्मी गाने जो होते हैं, बाइबल के से संबंधित जो मूवी होते हैं, सॉन्ग होते हैं, इसमें मुझे इतना भरपूरी से आनंद मिलता है कि दुनिया के जितने भी फिल्म गाने, जो टीवी सीरियल कुछ भी होते हैं, मुझे एकदम कूड़ा रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरे जीवन शैली को जब देखे वो लोग, तो
कहेंगे हाँ ये बात तो सच है। तो मेरे प्रिय बहनों, हम अपने धर्म को ऊंचा नहीं करते, अपने विश्वास को मतलब ऊंचा नहीं करते, और बस हम अपनी साक्षी, अपने जीवन शैली, अपने विश्वास का साक्षी देते हैं, अपने जीवन शैली से साक्षी देते हैं और बताते भी हैं कि सुसमाचार कि ये परमेश्वर का सुसमाचार है। मेरे प्रियो, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। संसार में लोग जब हमें देखते हैं तो कहते हैं कि इसने, सुनील कुमार ने धर्म बदल लिया है, ये सारे धर्मों को नहीं फॉलो करता और खाली यीशु मसीह को फॉलो करता, बाइबल ले लिया है और उसको उसी को फॉलो करता है और यीशु मसीह को अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानता है। कई लोग सोचते हैं कि ये अपना धर्म बदल लिया है या फिर पैसा ले लिया या फिर और कुछ ले लिया तब यीशु मसीह में आके मतलब यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करता है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित क्यों किया, और उसकी सच्चाई एक ही नींव है। और इस बाइबल की आज्ञाओं को लोग क्यों मानते हैं, मतलब इसे प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करके इसके आज्ञाओं को क्यों फॉलो करते हैं। हर एक धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग आते हैं इसको आज्ञाओं को पालन करने के लिए। तो मैं आपको कारण बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही कारण है, आप विश्वास करो या ना करो, आप कुछ भी करो, मत विश्वास करो, आपको आज़ादी है। लेकिन मैं बताता हूँ एक ही सच्चाई, वो सच्चाई क्या है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने पूरी कायनात को बनाई है। वो प्रभु है, मालिक है, और मेरा ही मालिक नहीं है, पूरे कायनात का मालिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मालिक है। मरने के बाद सब कोई उसी के सामने खड़ा होगा एक दिन, और वो सृष्टिकर्ता का मालिक है। और वो देहधारी हो के इजराइल में, मतलब इजराइल में देहधारी हुआ और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यही हमारे विश्वास की नींव है। और जो कोई व्यक्ति उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, प्रभु परमेश्वर स्वीकार करके अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो वो व्यक्ति वो नरक के दंड से बच जाता है। अब यही नींव है। इसी नींव के आधार पर मतलब हर एक जो व्यक्ति होते हैं, मतलब व्यक्ति होते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और मैं पापों से मन फिरा के, सांसारिक डिसिप्लिन को छोड़ के, मन फिरा के मतलब संसार के सारे डिसिप्लिन को छोड़ के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया हूँ। यही कारण है कि हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में बहुत सारी अफवाहें मिलती हैं, न जाने क्या क्या, कि इसके वजह से ये लोग यीशु मसीह में आ गए। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, यही न्यू है कि यीशु प्रभु है और वह इजराइल में आया 2021 साल पहले और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो और वह नरक के दंड से बच जाए और स्वर्ग में अनंत काल के जीवन में जाए। सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। जय मसीह।